अगर आपको अपनी कमजोरी को ताकत में बदलना है तो आप क्या करेंगे? आइए जानते हैं एक किस्से से। एक 6 फीट 3 इंच लंबा लड़का गोलकीपर बनने आया। वो गोल के सामने दीवार की तरह खड़ा हो जाता, लेकिन उसमें 2 भारी कमियां थी। पहली, उसके हाथ ऐसे थे जो हाथ में आती गेंद भी फिसल जाती, और दूसरा, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था। कोच ने लड़के से कहा, हर रोज़ 400 कैच की प्रैक्टिस करो। जब भी अच्छा कैच पकड़ो तो खुद से कहो, मैं बेहतरीन गोलकीपर हूँ। उस लड़के ने 8 महीने ऐसा किया और उसकी सेल्फ टॉक बदल गई। 2 साल के बाद स्पेन के प्रोफेशनल क्लब में उसका सिलेक्शन हो गया। यही हम आध्यात्म में सिखाते हैं कि खुद से यह रूह रिहान करो, यानी सेल्फ टॉक करो, क्योंकि हम सोते जागते जो खुद से कहते रहते हैं वही हम करते हैं। इसलिए सबसे पहले सेल्फ टॉक बदलो। जब भी अच्छा काम करो खुद से कहो, मैं कर सकता हूँ, मैं सफल हूँ। वास्तव में खेलों से जीवन खिलता है। इंसान पढ़ लिख कर साक्षर तो बनता है, पर जीवन की कठिनाइयों से लड़ना खेल हमें सिखाते हैं। तो आइए आपको दिखाएं खेल और आध्यात्म का एक अनोखा संगम, जो तन की शक्ति और मन के बल के समन्वय से असंभव को संभव करता है। ब्रह्मा कुमारीज स्पोर्ट्स विंग। ब्रह्मा कुमारीज स्पोर्ट्स विंग राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन का एक अभिन्न अंग है, जिसकी स्थापना जुलाई सन 2000 में तत्कालीन ब्रह्मा कुमारीज की मुख्य प्रशासिका परम आदरणीय राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी एवं आदरणीय वरिष्ठ भ्राता जगदीश चंद्र जी की प्रेरणा से की गई। परमानेंट वैल्यूज़ स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और उसके साथ साथ वो सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा से मन लगने से एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल एनर्जी भी आ जाती है। तत्पश्चात ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन आरंभ हुआ तथा राज्य स्तर पर भिन्न भिन्न सेवा केंद्रों में स्पोर्ट्स कैंपेन्स व खिलाड़ियों के लिए माइंड पावर ट्रेनिंग्स, मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स, एकाग्रता, आत्म सशक्तिकरण, आत्मबल, आत्मनियंत्रण आदि विषयों पर कार्यक्रमों का आयोजन होने लगा। ब्रह्मा कुमारी स्पोर्ट्स विंग में अब तक लगभग 2000 से अधिक राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी, स्पोर्ट्स एसोसिएशंस तथा स्पोर्ट्स क्लब्स के साथ मिलकर कार्यक्रम किए हैं, जिनमें मुख्य हैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे, आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, नेशनल एथलेटिक टीम गांधीनगर, नेशनल शूटिंग टीम, वॉलीबॉल टीम बैंगलोर, इंडियन वुमेन सॉफ्टबॉल टीम माउंट आबू, इंडियन वुमेन हॉकी टीम हैदराबाद, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम माउंट आबू, नेशनल बैडमिंटन टीम जयपुर। इसके अतिरिक्त स्पोर्ट्स विंग ने 4th वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स हैदराबाद, एफ्रो एशियन गेम्स एवं 3rd कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में भी खिलाड़ियों को आध्यात्मिक रूप से सशक्त करने की विशेष सेवाएं प्रदान की। राजयोगा माउंट आबू में है, उसके जो अपने काफ़ी मतलब मैं गया भी हूँ, वहाँ पर मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। मैंने कबड्डी के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि दूसरे गेम भी इसका फ़ायदा उठाएं। खेल जगत कहा जाता है क्योंकि खेलों से जुड़े खिलाड़ी संपूर्ण विश्व में फैले हुए हैं। ईश्वरीय वरदानों से वर्ष सन 2008 में ब्रह्मा कुमारी स्पोर्ट्स विंग ने राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सेवाओं में अपना कदम रखा। सन 2008 में आयोजित बीजिंग ओलंपिक्स में आध्यात्मिक सेवा करने का सुअवसर मिला। फिर अगस्त 2010 में सिंगापुर यूथ ओलंपिक गेम्स, जिसमें 171 देशों से लगभग 5000 खिलाड़ियों एवं प्रतिनिधियों ने भाग लिया, वहाँ भी ईश्वरीय ज्ञान प्रकाश फैलाने का मौका मिला। मई 2011 में यूनाइटेड नेशन स्पोर्ट्स फोरम जिनेवा में 150 देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में
ब्रह्मा कुमारी स्पोर्ट्स विंग को आध्यात्मिक पैगाम देने का आमंत्रण मिला। सन 2010 में भारत में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान भी स्पोर्ट्स विंग द्वारा देश विदेश के खिलाड़ियों को माइंड पावर ट्रेनिंग दी गई। इसके अलावा मलेशिया, हंगरी, बेल्जियम, रशिया, ब्राज़ील आदि देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न खिलाड़ियों की आध्यात्मिक सेवाएं की गई। भारत में स्पोर्ट्स विंग के अंतर्गत प्रतिवर्ष कई कार्यक्रम नेशनल स्पोर्ट्स डे, इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, नेशनल फुटबॉल डे आदि विशेष दिवसों पर विभिन्न ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों पर आयोजित किए जाते हैं, जिनसे खेल जगत की जानी मानी हस्तियां ईश्वरीय सेवाओं में सहभागी बनी हैं, जिनमें मुख्य हैं जाने माने क्रिकेट प्लेयर सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, MS धोनी, कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग, आशीष नेहरा, शिखर धवन, हॉकी प्लेयर धनराज पिल्ले, बैडमिंटन प्लेयर PV सिंधु, साइना नेहवाल, स्पोर्ट्स एथलीट एवं भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा, मैराथन रनर सुनीता गोधरा, रेसलर खली, इंडियन शूटर गगन नारंग, बॉक्सर विजेंद्र सिंह, साक्षी मलिक इत्यादि। स्पोर्ट्स विंग है यहाँ की ब्रह्म कुमारी जी की, वो इतना अच्छा एक मेडिटेशन का आपको मेथड बताती है कि उससे आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में बहुत बहुत सहायता कर सकते हैं। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब को अपने खिलाड़ियों को अपने साथ यहाँ लेकर आना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी स्पोर्ट्स विंग के अंतर्गत देश भर में कई रैलीज एवं कैंपेन्स भी आयोजित किए गए हैं, जैसे वर्ष 2009 में जयपुर से जम्मू तक स्पोर्ट्स कैंपेन, वर्ष 2010 में मुंबई से गोवा तक रैली, माउंट आबू से उदयपुर तक की रैली इत्यादि। इसके अलावा प्रतिवर्ष ब्रह्मा कुमारी स्पोर्ट्स विंग बहुत से एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे मैराथन, माउंटेनियरिंग, मोटरसाइकिलिंग के कार्यक्रमों को आयोजित कर स्कूल व कॉलेज के खिलाड़ियों को आध्यात्मिक संदेश देता है। इन कार्यक्रमों में ब्रह्मा कुमारी के सदस्य भी भाग लेकर मेडिटेशन व सात्विक आहार से मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व का पैगाम पहुंचाते हैं। गर्व की बात यह है कि स्पोर्ट्स विंग की सेवाओं को देखते हुए विंग को स्पोर्ट्स इंडिया फाउंडेशन एवं फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन इंडिया द्वारा सम्मानित भी किया गया है। आइए हम सब मिलकर एक अलख जगाएं। खेल खेल में इस सृष्टि रंगमंच के सब खिलाड़ियों को परमात्म संदेश देकर खिलखिलाना सिखाएं, जीवन की हर बाजी जीतना सिखाएं। ओम शांति।